गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अंकित आपके अपने ही चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस, साथ ही साथ डिस्कस करेंगे वीकली एनालिसिस और अपने इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि निफ्टी के जो टेक्निकल पैरामीटर्स है उसको छोड़कर और जो बाकी पॉइंट्स है, जैसे कि काफ़ी टाइम हो गया अपन ने जो ऑप्शन चेन एनालिसिस है वो नहीं किए, तो आज के इस वीडियो में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी कवर करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि क्रूड का क्या इंपैक्ट आएगा मार्केट के ऊपर, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टोकेस्टिक आरएसआई डाइवर्जेंस है कि नहीं है, वीकली एनालिसिस में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, मूविंग एवरेजेस, सारे कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। वीडियो एजुकेशनल रहने वाला है। हो सकता है कि वीडियो का लेंथ थोड़ा लेंदी हो, मतलब थोड़ा बड़ा हो वीडियो, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा देखिएगा, तो आपके समझ में आएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे आराम से समझाऊंगा। जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी सब कुछ समझ में आए, और जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो बोलने का तरीका पता ही है कि किस तरह पॉइंट वाइज अपने डिस्कशन करते हैं। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा देखिएगा, और जो नए सब्सक्राइबर है वो भी आप देखिएगा। मैं ट्राई करूँगा एकदम बेसिक और नॉर्मल तरीके से आपको समझाऊँ, ताकि आप खुद एनालिसिस करना भी सीख सको। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये है निफ्टी का डेली चार्ट। ठीक है, डेली चार्ट में 4 मंथ्स का डेली चार्ट है। चार्ट को सिंपली अपन ने यहाँ कर दिया अपडेट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है हाई और लो। जैसा कि जो डेली वीडियो देखते हैं उनको पता है हाई और लो अपने क्यों देखते हैं। हाई और लो अपने इसलिए देखते हैं प्राइस एक्शन के लिए, कि हायर हाई लोअर लो, लोअर हाई हायर लो, मतलब हायर हाई लग रहा है कि हायर लो लग रहा है, लोअर हाई लग रहा है कि लोअर लो लग रहा है, वो ठीक है। तो आप देखो, ये था थर्सडे वाला बड़ा रेड कैंडल। ठीक है, थर्सडे का हाई था 15,863, फ्राइडे का हाई था 15,400, थर्सडे का लो था 15,335, फ्राइडे को निफ्टी ने एक नया लो बनाया 15,183। इसका मतलब क्या है, लोअर हाई और लोअर लो। अब जब तक प्राइस एक्शन लोअर हाई और लोअर लो मारता है ना, उसका मतलब होता है सिंपल, कि प्रीवियस डे का हाई ब्रिज करके सस्टेन करे तो मार्केट में ऊपर की आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो सिंपल, फ्राइडे का ही क्या है, फ्राइडे का ये 15,400। सो एज पर प्राइस एक्शन निफ्टी इज मेकिंग लोअर हाई एंड लोअर लो, सो निफ्टी spot should sustain above 15,420। बफर काउंट, बफर गिन रहे हैं 20 पॉइंट्स का। फ्राइडे हाई टू रैली फर्दर। अब 15,420 के ऊपर अगर स्पॉट निफ्टी सस्टेन करता है तो कहाँ तक जा सकता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। वो अपने डिस्कस करेंगे शॉर्ट टर्म वाले चार्ट पे, लेकिन सिंपल प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने समझाया कि निफ्टी क्या है। निफ्टी कर रहा है अभी फिलहाल बना रहा है लोअर हाई और लोअर लो। उस हिसाब से ये जो हाई है फ्राइडे वाला हाई, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर ऊपर जाएगा, नहीं तो फिर नीचे आएगा। हालांकि फ्राइडे वाला हाई जो है उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो कहाँ तक जाएगा वो अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो में फिर बोल रहा हूँ एजुकेशन रहने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट अपने सब डिस्कस करेंगे कि आगे की क्या संभावनाएं हैं, सारे सिनेरियोस भी डिस्कस करने वाले, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, अब देखो ये आ जाता है निफ्टी का 2 ईयर्स का चार्ट। ठीक है, ये 2 ईयर्स का चार्ट अपने क्यों देख रहे हैं, 2 ईयर्स का चार्ट अपने देख रहे हैं कि बड़ा सपोर्ट कहाँ पे है निफ्टी का। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पे आप देखो ये जो जोन है ना, ये वाला जोन, यहाँ देखो ये कैंडल का हाई, ये कैंडल का हाई। यहाँ पे आप सिंपल हाई देखना, मैं कर्सर लेके आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्या था ये कैंडल का हाई 14,984 और ये कैंडल का हाई 15,050। और अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो देखो, अब आपको क्लियर दिखेगा कि देखो यहाँ पे निफ्टी थोड़ा सा रुक रहा था। जैसे यहाँ से ये ब्रेकआउट आया उसके बाद ऊपर गया, फिर यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, लेकिन यहाँ रुक रहा था, है ना। यहाँ रुक रहा था मतलब ये
रेजिस्टेंस ले रहा था, जो कि अब सपोर्ट के हिसाब से काम आना चाहिए, है ना। तो सिंपल निफ्टी स्पॉट इमीडिएट मेजर सपोर्ट एट द रेट 14,980 से लेकर 15,040 जोन। ये बड़ा सपोर्ट है, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। यहाँ आए निफ्टी तो मैं तो बोलता हूँ बाइंग अटेम्प्ट करना चाहिए। क्यों बाइंग अटेम्प्ट करना चाहिए, उसके रीजन भी मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा, कम से कम 300 लाइक चाहिए, और अच्छे एजुकेशनल वीडियोस में बनाने की आपके लिए कोशिश करूंगा। तो ये तो है निफ्टी का मेजर सपोर्ट, ठीक है। अब एक बार अपने आ जाते हैं और अपने जो डिस्कस करने वाले हैं 2 इयर्स का वीकली चार्ट देखेंगे, ठीक है। वीकली चार्ट में भी आप देखो, सिंपल यहाँ पे आप देखोगे वीकली चार्ट में भी एक लोअर हाई और लोअर लो लगा है, तो ये वीक का हाई के ऊपर क्लोजिंग आना चाहिए, लेकिन वो तो बहुत दूर है। लेकिन आपको जो मैं पॉइंट समझाना चाहता था वो ये था, वहाँ अगर आपको क्लियर नहीं दिखा होगा, देखो इस कैंडल, इस वीक का कैंडल का हाई, इस वीक का कैंडल का हाई और इस वीक का कैंडल का हाई, ये जो लेवल है ये क्रॉस नहीं हो पा रहा था। जैसे ही क्रॉस हुआ कितना जोरदार ब्रेकआउट है और निफ्टी ने क्या हाई लगाया था। तो ये लेवल कौन सा लेवल था जो क्रॉस नहीं हो पा रहा था निफ्टी के वीकली एनालिसिस में। वीकली क्लोजिंग इसके नीचे नहीं आनी चाहिए, और वो लेवल कौन सा है, वो लेवल आप देखो 14,984, 15,044, 14,966, मतलब वही। लिखने की जरूरत नहीं है, आप सबको समझ में आ जाएगा कि मेजर सपोर्ट वीकली एनालिसिस के हिसाब से मैं लिख देता हूँ, निफ्टी मेजर सपोर्ट एज पर वीकली एनालिसिस एट द रेट 14,980 से लेकर 15,040 लेवल्स। वीकली सपोर्ट भी यही है निफ्टी का मेजर, निफ्टी मेजर सपोर्ट एज पर वीकली एनालिसिस 14,980 से 15,040, ठीक है। ये एक बड़ा सपोर्ट है। यहाँ आने के बाद मार्केट में बाउंस बैक आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, ऐसा फिलहाल चार्ट्स को देख के लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है, ये ब्रेकआउट दे नहीं रहा था, ब्रेकआउट दिया, उसके बाद आपने देखा कि क्या शानदार रैली आई थी 18,600 लाइफ टाइम हाई तक। तो वो लेवल हो सकता है रिटच करने हैं, उसके नीचे सस्टेन करे तो तकलीफ होगी, नहीं तो कोई तकलीफ वाली ऐसा सिनेरियो कुछ लग नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी तक अपन ने क्या डिस्कस किया, प्राइस एक्शन डिस्कस किया, निफ्टी हायर हाई और लोअर लो लगा रहा है, 15,420 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए डेली एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है। निफ्टी स्पॉट का मेजर सपोर्ट 2 इयर्स के चार्ट पे भी वही है और वीकली चार्ट पे भी वही है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने जो हमेशा डिस्कस करते हैं कि सारे सिनेरियोज वगैरह डिस्कस करते हैं कि क्या निफ्टी ओपन गैप अप हो, गैप डाउन हो, तो अपने को क्या एक्शन लेने और कैसे क्या करना है ना। तो वो सारे सिनेरियो अपने डिस्कस करेंगे बाद में, और उसके पहले अपने देख लेते हैं कि निफ्टी का स्टोकेस्टिक आरएसआई क्या है। तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है, जिसको स्टोकेस्टिक आरएसआई जो नए मेंबर है उनको मैं बता देता हूँ। आपको सिंपल यहाँ पे इंडिकेटर्स एंड स्लैश में आना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है स्टोकेस्टिक आरएसआई, ठीक है। स्टोकेस्टिक आरएसआई मैं यहाँ पे कंटिन्यू मना कर रहा था, क्योंकि 100 का जो जोन था वो ओवरबॉट जोन था, यहाँ पे मैं मना कर रहा था कोई ब्रेकआउट एक और पे ध्यान मत दीजिए। स्टोकेस्टिक आरएसआई 100 आ गया, ओवरबॉट हो गया, अवॉइड करिए। अब क्या हो गया, स्टोकेस्टिक आरएसआई देखिए, रेड लाइन और ब्लू लाइन दोनों 0-0 पे है। क्या 0-0 से नीचे जाएगा क्या, नहीं। तो मतलब बोलने का मतलब ये 15,300 है, हो सकता है 200-250 पॉइंट और निफ्टी में मैक्सिमम पैनिक हो जाए, शायद खराब से खराब शायद वो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो स्टोकेस्टिक आरएसआई जब ये 1 पे आया था ना, तो मार्केट थोड़ा सा और गिरा था। यहाँ ये जब आया था तो मार्केट थोड़ा सा और गिरा था थोड़े से दिन, तो 1-2 दिन हो सकता है थोड़ा पैनिक रहे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। नीचे के लेवल पे आपको बाइंग करनी ही करनी चाहिए। एक अच्छा खासा बाउंस बैक देख सकते हैं आप, एक अच्छा खासा बाउंस बैक देख सकते हैं, और उसकी पॉसिबिलिटी क्यों मैं बता रहा हूँ, ये देखो 1 आवर का चार्ट है ना। यहाँ जैसे डेली चार्ट देखते हैं, यहाँ पे आवरली चार्ट देखते हैं। आवरली चार्ट पे आपको क्लियरली विजिबल दिखेगा, यहाँ से देखो आप कंटिन्यू प्राइस नीचे नीचे आया, और वही आप देखो यही लाइन पे आप देखो ये आरएसआई ऊपर शिफ्ट हो गया ना। जब निफ्टी का प्राइस था 15,769 तब आरएसआई था आवरली चार्ट पे 17। जब 769 वाला निफ्टी 15,200 आ गया तब आरएसआई 17 वाला 21 आ गया। मतलब अब तैयारी हो सकती है, क्या तैयारी ये हो सकती है कि यहाँ पॉजिटिव डाइवर्जेंस अगर काम करे तो शायद ऐसे अपने एक रैली देखे 15,500-600 की तरफ, इसकी पॉसिबिलिटी है।
जिसको अपने नकार नहीं सकते। उसका रीज़न ये है कि आप देखो आवल्डी चार्ट पे रिलायबिलिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये एक लंबा आवल्डी चार्ट में लंबा डाइवर्जेंस है, लंबा पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, इसका रिलायबिलिटी है, इसलिए 15,500 600 तक रैली संभव है, ये अपने देख सकते हैं। ठीक है, और एक दूसरा रीज़न क्या है, क्रूड का देखो, क्रूड का आप डेली चार्ट तो छोड़ो, मैं बोलता हूँ आवल्डी चार्ट देखो, यहाँ डेट आपको दिख जाएगा 14 जून को क्रूड क्या था, $124, WTI $124 था, और $124 से ऑलमोस्ट $106 आके $108 हुआ है। तो आप सबको पता है कि क्रूड का क्या कोरिलेशन है, क्रूड का क्या क्या इम्पैक्ट आता है अपने स्टॉक मार्केट के ऊपर। क्रूड की घटती हुई प्राइस अपने को बता रहा है कि आने वाले दिनों में क्रूड अगर सपोर्ट करेगा तो अपना मार्केट ऊपर जा सकता है। निफ्टी स्पॉट की मैं बात कर रहा हूँ, निफ्टी ऊपर जा सकता है, क्रूड अगर घटेगा तो इकोनॉमी को फायदा होने वाला है, और इकोनॉमी का फायदा डायरेक्टली इंडाइसिस पे इम्पैक्ट डालेगा, जो कि आपको दिखाएगा कि निफ्टी आने वाले दिनों में ऊपर जा सकता है। पर क्रूड के ऊपर भी आपको नजर रखना है, ये कोरिलेशन होता है, और कोरिलेशन करके एनालिसिस करना बहुत सही रहता है, ताकि क्या है आपको परफेक्ट पता चले कि क्रूड $124 वाला ऑलमोस्ट $106 आ गया, $18 मतलब 15% ऑलमोस्ट घट गया, तो उसका इम्पैक्ट निफ्टी पे तो आएगा। निफ्टी वही बढ़ा का है, 15,200 का ऑलमोस्ट लो बना के 15,300 के आसपास की क्लोजिंग दी है, तो निफ्टी के ऊपर तो उसका इम्पैक्ट आया ही नहीं है, उसका इम्पैक्ट अभी निफ्टी के ऊपर आना बाकी है, तो वो भी आप नज़र रखिएगा। बाकी अपने कॉल पुट रेशियो देख लेते हैं, सिनेरियो भी डिस्कस करने वाले हैं, बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक, सिनेरियो भी अपने डिस्कस करने वाले हैं। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है 0.75। अब सिंपल है, 0.75 मतलब ये है तो ओवरसोल्ड ही, ये खराब मार्केट में 0.65 भी आता है, ऐसा नहीं आता है, फिर एडजस्ट हो जाता है, 0.65 भी आता है, लेकिन अब यहाँ घटने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है। मैं तो बोलता हूँ लाइव मार्केट में आप ये देखो, स्टोकेस्टिक RSI तो ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुका है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, स्टोकेस्टिक RSI ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुका है, और क्रूड घट रहा है कंटिन्यू। ठीक है, पुट कॉल रेशियो आपको बता ही दिया मैंने 0.75 है, ये लाइव मार्केट में चेक करना। अगर निफ्टी बाई चांस अपॉर्चुनिटी मिले और 200 पॉइंट घट जाए, ये 15,150 15,100 के आसपास है, और ये 0.65 हो जाए, तब तो आप बाइंग अटेम्प्ट कर ही लेना, मैं तो बोल रहा हूँ, फिर आप देरी मत करना, क्योंकि ये बहुत अच्छा चांस रहेगा बाइंग करने का। ठीक है, अब एक बार अपने ऑप्शन चेन एनालिसिस देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन एनालिसिस जो वीकली ऑप्शन चेन एनालिसिस है 23 जून वाली, यहाँ पे आपको डेट भी दिख जाएगा, देखो 23 जून वाली, ये जो वीकली एक्सपायरी है, इसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, यहाँ पे आपको दिखेगा ओपन इंटरेस्ट, यहाँ दिखेगा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, तो देखो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे 15,700 पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा क्लियर, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, 15,700 पे एडिशन हुआ 41,000 का, और टोटल आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट है 1,16,000। मतलब निफ्टी का जो एक रेजिस्टेंस है वो डायरेक्ट यही है 15,700, उसके पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है। एक माइनर हर्डल है 15,500, 400 तो कोई हर्डल है नहीं, 400 क्रॉस होती, 500 तो आने की बहुत ज़्यादा चांस है। हाँ, अगर 500 के ऊपर सस्टेन कर दिया तो फिर 15,700 की संभावना बढ़ जाएगी। ये तो अपन ने देखा रेजिस्टेंस के लिए, अब अपने सपोर्ट के लिए देखते हैं, सपोर्ट की निफ्टी का मेजर क्या है। तो सपोर्ट अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है 15,000 के कॉन्ट्रैक्ट पे, 81,000, और यहाँ एडिशन हुआ है 34,000 कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, तो 15,000 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, हालांकि उसके सबसे बड़ा सपोर्ट यही है 15,000 एज पर ऑप्शन चेन एनालिसिस में आपको बता रहा हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अपन ने सारी बातें डिस्कस कर ली है, खाली एक सिनेरियो एनालिसिस बाकी है, तो सिनेरियो एनालिसिस अपने करेंगे, लास्ट में आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि सिनेरियो एनालिसिस करेंगे, उसका क्या इम्पैक्ट है, निफ्टी गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, या फ्लैट ओपन हो, तो अपने को करना क्या है वो डिस्कस करने वाला है निफ्टी वीडियो के अंत में। ठीक है, अब अपने एनालिसिस स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी एनालिसिस स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो और आपको चैनल का कंटेंट का वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, एज इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस मैं जब भी पोस्ट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे स्किप नहीं हो। हाँ, एक बात और मैं बोलूँगा, बैंक निफ्टी की एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए, कोई भी बाइंग या सेलिंग का सजेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको एनालिसिस करके लाइव समझाने, मतलब बताने की, लाइव एनालिसिस मतलब आपके सामने एनालिसिस करके बताने की कि आप खुद भी एनालिसिस किस तरह कर सकते हो, है ना, इसलिए आपके सामने कर रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने बैंक निफ्टी के 2 ईयर्स की डेली चार्ट पे। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आप देखो, ये 32,743, सिंपल
सपोर्ट क्या है? 32,000 बड़ा सपोर्ट है, 32,000। इस पर डेली चार्ट बैंक निफ्टी स्पॉट मेजर सपोर्ट करते रहे 31,900 से लेकर 32,000, ठीक है। और इसमें आपको प्राइस एक्शन क्या बता रहे हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ देखो, आपको दिखेगा यहाँ थर्सडे का हाई 33,756, फ्राइडे का हाई 32,889, ठीक है। तो 32,889 मतलब ये हायर लोअर हाई और लोअर लो बनाया है इसने। थर्सडे का बैंक निफ्टी का लो था 32,290, फ्राइडे का लो था 32,290 सॉरी, फ्राइडे का लो था, और थर्सडे का लो था 32,537। मतलब फ्राइडे का हाई क्रॉस करना जरूरी है 32,890। तो एज पर प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी स्पॉट नीड्स टू सस्टेन अबव 32,990 था ना लेवल, तो 33,000 ही काउंट करेंगे उसको। क्या लेवल था? 32,890 सॉरी, 32,890 मतलब 32,900 एज बैंक निफ्टी मेकिंग lower high and lower low, so it should sustain above Friday high to rally further। ये तो समझ में आ ही गया होगा लेवल आपको, प्राइस एक्शन के हिसाब से जो अपन ने निकाला है वो, ठीक है। बैंक निफ्टी का लेवल एक बार चेक कर लेते हैं। 10 डेज का 15 मिनट का चार्ट है ये बैंक निफ्टी का, ठीक है। बैंक निफ्टी का 10 डेज का 15 मिनट का चार्ट में आपको ये समझ में आएगा कि ये लेवल निकालना जरूरी है, इसके ऊपर सस्टेन करना। कौन सा लेवल है? ये वाला लेवल के ऊपर सस्टेन करेंगे तो अपने एक बार यहाँ तक तो पहुँच ही सकते हैं 33,200। कौन सा लेवल है ये? 32,800। क्लोजिंग कहाँ पे आई है? 32,743। सो 32,800 में काउंट बफर काउंट कर ले अपने, जैसे ये 3 कैंडल का हाई है लगातार 15-15 मिनट में 32,876, 32,900। बैंक निफ्टी स्पॉट इफ sustains above 32,900 then next possible level 33,200। 33,200 फिर आ ही सकता है। फिर आपको बताता हूँ 33,200 के बाद सिनेरियो क्या बनता है। उसके बाद फिर ये रेजिस्टेंस ले सकता है यहाँ पे 33,800, फिर एक गैप फिल। पर ये सब क्या बाद की बात है, ये सब बहुत बाद की बात है। पहले ये लेवल के ऊपर सस्टेन करे, ये 3 कैंडल जो बनाए थे 15 मिनट के, तो फिर यहाँ तक आएगा। हाँ, अगर ये बात है 33,200 के ऊपर सस्टेन किया ना, तो ये जंप कम से कम 33,600 तक आ सकता है। मेरी बात फिर ध्यान से सुनिए, 33,200 के ऊपर सस्टेन किया तो जंप 33,600 तक आपको लेके जा सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का अपने डेली चार्ट डिस्कस कर लिया और बैंक निफ्टी का शॉर्ट टर्म एनालिसिस कर लिया। बैंक निफ्टी का भी पोर्टफोलियो शो देख लेते हैं, वो भी देखना जरूरी है। और वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। निफ्टी का अपना सिनेरियो एनालिसिस करना बाकी है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो ये देखिए बैंक निफ्टी का पीसीआर क्या है। बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग था ना कंपैरेटिवली बहुत, निफ्टी तो रेड में क्लोजिंग दिया लेकिन बैंक निफ्टी ने ग्रीन क्लोजिंग दिया था फ्राइडे के दिन। बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.79 है, ये 0.50 तक भी आता है। पर बैंक निफ्टी क्या है, क्रूशियल लेवल के ऊपर खड़ा है, बहुत क्रूशियल लेवल के ऊपर खड़ा है। 32,000 31,900 के नीचे ब्रेकडाउन दिया तो तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, नहीं तो कोई तकलीफ नहीं है, एक बाउंस बैक ड्यू है, आना चाहिए। बैंक निफ्टी को भी एक काम करते हैं, अपने स्टोकेस्टिक आरएसआई के ऊपर देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में स्टोकेस्टिक आरएसआई है क्या, जगह है कि नहीं है नीचे। तो बैंक निफ्टी का स्टोकेस्टिक आरएसआई आपको दिख रहा है 2 और 1।
हो सकता है थोड़ा सा नीचे आ जाए, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, थोड़ा सा नीचे आ जाए और ये मतलब ज़्यादा नीचे लग नहीं रहा, वो 32,000 तक आ जाए तो बाइंग अटेम्प्ट करना चाहिए। उस समय लाइव स्टोकेस्टिक RSI देखना आप, लाइव ये देखना क्या कॉल पुट रेशियो, पुट कॉल रेशियो, PCR जिसको आप बोलते हो, ठीक है। अब सारी बातें डिस्कस करने के बाद अपने लास्ट एंड फाइनल कंक्लूजन पे ये आते हैं कि निफ्टी में क्या लग रहा है, सिनेरियो 1 2 3। सो निफ्टी की क्लोजिंग क्या है, ये लास्ट 15,294, तो यहाँ पे लिखते हैं सिनेरियो 1, इफ स्पॉट निफ्टी opens gap down near 15,150, then buy nifty near 15,100 with SL of 14,980 for target 15,400। अगर स्पॉट निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए 15,150 के आसपास, तो मेरे बोलने का मतलब है ये 15,100 का लेवल आए ना, उस समय आपको बाइंग अटेम्प्ट करना चाहिए। 14,980 है, मेरी बात सुनिए, ये हिट करते ही निकल मत जाना, थोड़ा वेट करना है इसके नीचे सस्टेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे है ना, उसके बाद ही निकलने का सोचना, ठीक है। इफ स्पॉट निफ्टी ओपन्स गैप अप देन लेट इट क्रॉस 15,420 and sustain above it, then buy with SL of 15,000। उस समय आपका क्या SL होगा 15,240। 15,240 से अच्छा एक नियरेस्ट SL मैं बताता हूँ, अगर वो लेवल क्रॉस हो ही गया 240 और उसकी पहले एक SL आ रहा है कौन सा 15,300 है ना, 240 सही रहेगा और टारगेट 15,500 नहीं 15,600। 420 क्रॉस हो गया तो आपका स्टॉप लॉस बहुत नीचे है, 180 पॉइंट्स ऑब्वियसली बहुत नीचे, लेकिन टारगेट भी 180 पॉइंट्स, तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, कुछ ऐसा अट्रैक्टिव है नहीं। अगर ओपन गैप डाउन हो तो ठीक है, गैप अप भी हो, हाँ 15,420 क्रॉस हो जाए तो आप 15,240 का स्टॉप लॉस मैं बोल रहा हूँ। थोड़ा सा स्टॉप लॉस अगर मैं बढ़ा दूँ तो यहाँ अगर लेवल सही निकल के आए ना, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा 240, स्टॉप लॉस आएगा 15,300। तो यहाँ मैं 15,300 लिख देता हूँ, ये 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 180, ये परफेक्ट है। और हाँ अगर यहाँ तो गैप अप की बात की है, गैप डाउन की बात की, अगर फ्लैट ओपन हो गया तो कुछ नहीं करना है, शांति से बैठना है, फिर ये लेवल के ऊपर क्रॉस हो तो बाई करना है, ये लेवल के आसपास है तो भी बाई करना है। सेल करने के बारे में नहीं सोचना अभी स्पॉट निफ्टी को, ऑलरेडी देख लो पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, फिर क्रूड इतना नीचे आ रहा है, फिर स्टोकेस्टिक RSI 0 है, तो यहाँ आप थोड़ी पॉजिटिव डाइवर्जेंस मतलब सेल करने का सोचोगे, निफ्टी में बाई करने का सोचना, नीचे आए तो बाई करने का ही सोचना, बहुत हायर चांस है कि एक अपने बड़ा बाउंस बैक देखेंगे आने वाले दिनों में। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कम से कम 300 लाइक दीजिए, चैनल का लिंक शेयर करिए और चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।